हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी, जिसमें आप देख रहे हैं बहुपद एक्सरसाइज आपकी 2.3 और आप क्वेश्चन नंबर है आपका 5th। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कल कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको गुणनखंड निकालने हैं। कुछ हमने कल भी करके देखे थे क्वेश्चन, तो आपने रिवीजन किया होगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, x बराबर 1 रख के देखते हैं। ठीक है, रखा हमने 1। तो देखिए जब 1 रखते हैं तो यहाँ पर 1 की पावर 3 हो जाएगी, -2, 1 का स्क्वायर, -1 और प्लस का 2 हो जाएगा। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो आ गया 2, -1 प्लस का 2। तो प्लस के 2 से माइनस का 2 चला गया और प्लस के 1 से माइनस का 1 चला गया। तो क्या आ गया आपका 0। मतलब अतः x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड है ना। जैसे क्लियर होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपको गुणनखंड निकालने हैं अभी इसके पूरे। तो हमने तो सिर्फ क्या निकाला है, सिर्फ इसका एक गुणनखंड निकाल लिया है। तो देखिए क्या करेंगे हम। तो आप लोगों ने डिवीज़न मेथड पढ़ी होगी, भाग विधि। आज हम भाग विधि करते हैं। तो देखिए ये वाली जो वैल्यू है यहाँ रख लेंगे, x³ - 2x² - x प्लस में 2 रख दिया। और जो आपका ये फैक्टर आया है इसको हम यहाँ रखेंगे और इससे हम भाग दे देंगे। अच्छा, भाग देते कैसे हैं इसको देखो। क्या करते हैं, हमें यहाँ पर x³ लेके आना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर x है, x में किस चीज़ का इंटू कर दें, हम मल्टीप्लाई कर दें कि x³ बन जाए। तो हम क्या करेंगे, x² का इंटू कर देंगे। तो क्या करते हैं, इस x² का इन दोनों में इंटू करना है। तो x² का x में किया तो क्या आ गया, x³ माइनस लगा देंगे, x² का 1 में किया तो x² आ गया। तो देखो अब क्या करते हैं, यहाँ प्लस है ये वाला नीचे वाला, तो हम माइनस कर देंगे, और यहाँ माइनस है तो हम यहाँ प्लस कर देंगे। जब हम ये माइनस और प्लस कर देते हैं ना, तो ये इसके जो साइन पहले से होते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। क्या हो जाता है, उसको चेंज कर देते हैं साइन को। तो देखो प्लस का x³ माइनस का x³ कट गया, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ा है माइनस। तो क्या बचा, x²। अब उतार दो माइनस का x और प्लस का 2। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, ये माइनस लगा है तो सीधी सी बात है हम यहाँ माइनस लगा देंगे। अब देखो x में ऐसा क्या इंटू करें कि x² बन जाए, तो हम x का इंटू कर देंगे। देखो माइनस का x² माइनस माइनस प्लस x, ये आ गया हमारा। तो यहाँ पर देखो ये दोनों माइनस क्यों हो गए, तो कटेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, इसको प्लस का कर देंगे, और ये प्लस का है तो इसको माइनस का कर देंगे। तो ये कट गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो 2x प्लस में 2 आ जाएगा। आ गया। अब देखो ज़रा, -2x है तो यहाँ पर x में किस चीज़ का इंटू कर दें कि यहाँ पर -2x आ जाए आपका। तो माइनस है तो माइनस तो पहले से रहेगा, यहाँ पर 2 का इंटू हम कर देंगे। तो देखो 2x माइनस माइनस प्लस 2 बन जा 2। तो देखो ये प्लस और ये माइनस दोनों कट गए, हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया हमारा आंसर। थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पर, तो हम इसको करते हैं, देखो यही लिख देते हैं। अच्छा देखो ये जो हमारा आया है यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, तो हम यहाँ दूसरे पेज पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आपको ये। तो आपका जो वैल्यू आई ना यहाँ पर, ये जो वैल्यू आई है x² - x - 2, अब इसके हम गुणनखंड निकाल लेंगे। जो इसके गुणनखंड निकलेंगे वो ही इसके आगे के 2 गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो देखो
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस में 2। इसको गुणनखंड कैसे निकालेंगे आपको पता होगा। क्या करते हैं, इन दोनों का इनटू, तो 2 आ गया। 2 को इस टाइप से ब्रेक करो कि 1 आए प्लस माइनस करने पर, तो 2 1 जा 2 होता है। अब अगर यहाँ वैल्यू माइनस की तो बड़ी वैल्यू माइनस की होगी और छोटी प्लस की होगी। तो कर दो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में x माइनस में 2। तो कॉमन निकाल दो, x कॉमन निकाल देंगे तो x माइनस 2 अंदर बचा, प्लस 1 निकाल देंगे बाहर तो x माइनस 2 अंदर। तो x प्लस 1 और x माइनस 2। देखो गुणनखंड निकल के आ गए आपके। एक क्या था आपका x माइनस 1, एक हुआ x प्लस 1 और एक हुआ x माइनस 2। तो ये है आपका ये गुणनखंड का पहला क्वेश्चन जो अब कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंदी है, तो आपको करना है 4 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है। ठीक है, कमेंट करना है आपको इसके गुणनखंड कितने निकलते हैं। ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो ज़रा, यहाँ पर क्या करें, x बराबर 1 करें। x बराबर 1 रखने पर क्या आ रहा है, 1 का क्यूब माइनस 3, 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस में 5, 1 का 1, 3 का 3, 9 का 9 और माइनस का 5। अब देखो तीनों माइनस के हैं तो तीनों को प्लस कर दो, 9 और 5 14, 14 और 3 17। तो आंसर आ रहा है आपका -16 जो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो आपका x -1 है इस बार वो आपका गुणनखंड नहीं है। तो अब हम यहाँ पर एक बार x बराबर -1 रख कर देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 और माइनस में 5। ठीक, तो देखो माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ से, माइनस ये तो +1 हो जाएगा, तो आ गया आपका 3 माइनस माइनस प्लस 9 और माइनस का 5। ठीक है, देखो माइनस माइनस की जो वैल्यू है इनको देखो, 5 और 3 8 और 1 9, तो माइनस का 9 और प्लस का 9 कट गए और आंसर आ गया आपका 0। मतलब इसका गुणनखंड क्या होगा, x प्लस 1 होगा। इसका एक गुणनखंड x प्लस 1 होगा। ठीक है, किया हमने। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहीं पर नीचे कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व कर देंगे। देखो क्या है, एक्स क्यूब -3x² -9 माइनस में 5। ठीक है, देखो क्या रख देंगे अब हम इस बार x प्लस 1, तो वही प्रोसेस यहाँ x² का इंटू कर दो तो क्या आ गया एक्स क्यूब और माइनस में x²। साइन चेंज हो गए, ये कट गया तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 2x² माइनस का 9x माइनस का 5। अब देखो यहाँ पर क्या रख दें, -2x रख दें, तो देखो 2x² हो गया और माइनस में 2x हो गया। फिर साइन चेंज होंगे, ये कट गए और यहाँ क्या बचा, माइनस का 7x माइनस का 5। ठीक है, सही चल रहा है ना, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 7x आ गया। तो देखो अब यहाँ क्या रखना चाहिए ताकि हमारी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए। हम
सही तो किया है ना। देखो एक्स स्क्वायर रखा तो एक्स क्यूब हो गया, और सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा आपका ना, हमने ये गड़बड़ कर दी, प्लस आ गया तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 4x² आ जाएगा। ठीक है, 4x² आ जाएगा। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस में 4 का ही इंटू करेंगे। ठीक है, तो माइनस में 4x², ठीक है, और माइनस में 8x। ठीक है, नहीं 8x, सॉरी क्या कर रहे हैं हम, 4x। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 5x। ठीक है, 5x बचा, माइनस का 4x² माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 5x माइनस का 5, तो यहाँ पर हम माइनस का 5 रख देंगे, तो माइनस का 5x माइनस का 5, तो ये आ गए 0। ठीक है, तो बस ये वैल्यू आ गई, तो बस अब कुछ नहीं करना है आपको, ये वाली वो लिख दो, x² माइनस 4x माइनस 5, तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस 5x प्लस में x, तो x कॉमन लिया तो वैल्यू क्या आई, x + 1 और x माइनस 5, और एक हमारा गुणनखंड क्या था इसके साथ, x + 1, तो 2x + 1 की गुणनखंड होगा, और एक क्या हो गया, x माइनस 5। तो ये था आज का हमारा सेशन। अब मिलते हैं सेकंड क्लास में हमारी, फिर उसके आगे के 2 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।